हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आरपी सिंह। देखो दोस्तों, आज आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 1.2। 1.2 कह रही है कि निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। निम्न को क्वेश्चन नंबर पहला आ रहा है इसमें। निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित करें। निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित करें। जैसे पहला नंबर दिया इसने 7/4, दूसरा दे दिया -5/2 और तीसरा दे दिया 6/5। इस तरह से सवाल दे दिए। इनको एक ही मेथड से करना है और संख्या रेखा पर निरूपित करना है। दोस्तों देखो, संख्या रेखा क्या होती है? जैसे यहाँ से खींची और यहाँ तक ये रेखा खींच दी। अब इस पर निरूपित करना है। देखो, बीच का जो भाग होता है, बीचों बीच या जीरो होता है, जीरो के इस साइड तो चलता है प्लस और जीरो के इस साइड चलता है माइनस। ये ध्यान रखना। मतलब संख्या रेखा के बीचों बीच होती है जीरो और जीरो के दाईं ओर चलता है प्लस और बाईं ओर चलता है माइनस। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, समझे? बाईं ओर क्या चलता है? माइनस, और दाईं ओर क्या चलता है? प्लस, और बीच में रहता है जीरो। संख्या रेखा के बीच में क्या रहता है? जीरो रहता है। संख्या रेखा के बीचों बीच जीरो रहता है। तो अपन को पहला प्रश्न लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों, एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे आपके पास वीडियो आते रहें। जितना आप देखोगे उतना गणित में टैलेंट होते जाओगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है 7/4। इसको सॉल्व करना है अपन को। इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो दोस्तों, बीचों बीच रहता है जीरो, तो ये बीच हो गया। यहाँ जीरो रख देंगे, यहाँ क्या कर देंगे? जीरो। यहाँ तक यूँ करके रेखा खींच लेंगे। यहाँ रख दी मैंने 0/4 भाग है ना, 4 भाग, 7 के 4 भाग है तो 0/4 कर दिया। अब इस रेखा के 7 भाग करने अपन को, बराबर 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा बढ़ा लो, 8 कर दो, क्योंकि 8/4 दो रेखा आ जाएगी। अब देखो 0/4 आ गया, यहाँ आ जाएगा 1/4। सॉरी दोस्तों, ये इधर तो आएगा माइनस, इस रेखा के इधर चलेगा प्लस। क्या चलेगा? प्लस। मैंने कहा ना बाईं ओर दाईं ओर, तो दाईं ओर चलता है प्लस और बाईं ओर चलता है माइनस। तो ये तो माइनस वाली है। इधर से चलेंगे, इस रेखा का 8 हिस्सा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं 8 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि 8/4 का मतलब होता है 4 दूनी 8, 2 क्या होता है? 2। तो देखो 0/4 हो गया, तो 1/4 या लिख दूंगा 2/4 या 3/4 या 4/4 या 5/4 और 6/4 और 7/4। ठीक है। अब 5/4, वो 4/4, 4 एकम 4, 1 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे 1 बन गया और यहाँ पे बन जाएगा 8/4 पे 2। क्या बन गया? 2। ये 0 1 2, इस रेखा के मैंने 8 विभाजन कर दिए। वैसे 7/4 कह रहा है ना, तो 7 कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। 7 तक ही रेखा खींच ले, लेकिन आगे तक भी आप खींच सकते हैं। 7 तक खींच लें। अब 7/4 को दर्शाना है, तो ये रहा 7/4। क्या रहा ये? 7/4, अर्थात 2 और 1 के बीच में जो संख्या है वो 7/4 है। ठीक है।
दर्शा दिया। दूसरी बात, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, -5/2। देखो बेटा, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है अपन को। तो क्या करेंगे, संख्या रेखा है, मैं कहा ना आपसे संख्या रेखा, ये संख्या रेखा होगी मान लो, बीचों बीच रहता है 0, इसके बीचों बीच रहता है 0, इधर चलता है प्लस में, इधर चलता है माइनस में। तो इसके 5 भाग कर लो, इसके 5 भाग कर लो रेखा के, 1 2 3 4 5, ये माइनस में है ना, तो 0 वाला जो हिस्सा रहता है वो हमेशा प्लस में रहता है। तो 0 तो हो जाएगा 0/2, यहाँ हो जाएगा 1 बटा माइनस के 1/2, यहाँ हो जाएगा -2/2, यहाँ हो जाएगा -3/2, यहाँ हो जाएगा -4/2, यहाँ हो जाएगा -5/2। तो ये कहाँ निरूपित हो गई, यहाँ निरूपित हो गई -5/2। यहाँ गोल घेरा लगा दो, यहाँ मेन पॉइंट लगा दो। 2 दूनी 4 माइनस के 2 ये हो गई, और 2/2 माइनस का 1 ये हो गया, यहाँ ये 0 आ गया। ठीक है, तो 2 से थोड़ा -2 से आगे है, तो -5/2 ये निरूपित हो गया। तीसरा सवाल है 6/5। देखो संख्या रेखा इस प्रकार से खींचेंगे आप, बीच में रहता है 0, बीच में रहता है 0, प्लस के है 6/5 प्लस में लेंगे, 6 हिस्सा करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ लिखेंगे 0/5, यहाँ लिखेंगे 1/5, यहाँ 2/5, 3/5, फिर 4/5, और फिर 5/5, और फिर 6/5। 6/5 कहाँ है, ये है 6/5, यहाँ मेन बिंदु लगा दो। ओके, इस प्रकार से निरूपित करेंगे। अब इसको आप छाप लो। दोस्तों, इस समझ में आया हो तो सब्सक्राइब एक बनता है, सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, देखो आगे का समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसी में 2 नंबर, 7/2, 7/2, 7/2 की 5 परम्य संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें, संख्या रेखा पर निरूपित करें, निरूपित करें। प्रश्न को समझें बेटा, ये कह रहा है 7/2 की किन्हीं 5 परम्य संख्याओं को, परम्य संख्या आप जानते होंगे, परम्य संख्या तो आप जानते होंगे आराम से, 0 से प्रारंभ होती है। परम्य संख्या क्या है, देखो ऐसी संख्या जो परम्य संख्या का कहते हैं P/Q के रूप में लिखी जा सके, P/Q के रूप में लिखी जा सके, लेकिन हर में 0 नहीं आए, वो परम्य संख्या कहलाती है। तो ये कह रहा है 5 परम्य संख्या, 7/2 की 5 परम्य संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। 7/2 का मतलब 3.5 हो गया। हमें पता है 4 से पहले वाली जो संख्याएं आपको 5 लिखनी है। तो संख्या रेखा सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपसे बताया ना, संख्या रेखा लिखेंगे। एक संख्या रेखा खींचो, संख्या रेखा, ये संख्या रेखा मैंने खींच ली। मैंने आपसे अभी हाल बताया कि बीच में रहता है 0, बीच में क्या रहता है 0, ये बीच में रख दिया मैंने 0। तो इधर तो चलता है माइनस में, इधर चलता है प्लस में। 7/2 काई की है, प्लस की है ना, तो प्लस की है, थोड़ी और बढ़ा दो बनी इसको। तो इसके 7 हिस्से नहीं, 7 हिस्से ना करके आप 8 हिस्से कर लो इस रेखा के। तो एक हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। 8 हिस्से क्यों करे मैंने, क्योंकि 8/2 जब हम लिखेंगे तो उसका मतलब 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। ओके, अब देखो 7/2 है, क्या है 7/2, यहाँ लिखेंगे 0/2, यहाँ 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2 और 7/2। ओके, 2/2 का ही 2 1 2, 1 आ गया यहाँ पे। अब ये देख लो, 1 आ गया,
अब 4/2 का मतलब यहाँ 2 आ गया और 6/2 का मतलब यहाँ पे 3 आ गया। तो 3 और 4 के बीच वाली संख्या है वो हुई 7/2। लेकिन वो क्या रहा है, 7/2 की 5 क्रम संख्याएं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए तो 5 हो जाएंगी। देखो एक तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या इधर से कर लो 1 2 3 4 5 ये संख्या रेखा पर निरूपित हैं। 5 गोले कर दो इसमें, 7/2 ये हो गई, ये भी 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 हो गई और ये भी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, वो तो 5 पूछ रहा है, हमने 7 संख्याएं निरूपित कर दी हैं 7/2 की। ओके, कोई दिक्कत? शायद कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए बेटे इसमें। तो आप इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई 1.2। यदि ये वीडियो आपकी समझ में आए या ये मेरा पढ़ाना आपकी समझ में आ रहा हो बेटे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों एक काम करना, जितना आप वीडियो देखोगे, जितना आप देखोगे उतना आप सीखोगे। देखो देखने का तरीका क्या है, पहले इसको आप देखिए, पूरी वीडियो देखिए, देखने के बाद फिर इसी वीडियो को पुनः चालू करिए और फिर एक कॉपी पेन हाथ में लीजिए और उसको लिखिए, जैसे मैं पढ़ाऊँ उसे उतारो। फिर प्रश्न को उतारने के बाद फिर आप कॉपी बंद कर दो, कॉपी वीडियो बंद कर दो और आप उन प्रश्नों को लिख के फिर बिना देखकर फिर सवाल हल करिए। फिर आप ये देखिए हम पे गलती कहाँ हुई है, यदि गलती होती है तो पुनः वीडियो देखिए। आप जितना देखोगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखने के बेटे पैसे तो लग नहीं रहे, देखने के पैसे लग नहीं रहे। आप फिल्मी वगैरह सारी चीज़ें, नाटक वगैरह आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, ये भी भूल जाएंगे अगर ये वीडियो देखेंगे तो। देखने के पैसे लग नहीं रहे, और जितना आप गणित को देखोगे उतना आपका क्या है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जितनी रुचि भी बढ़ेगी और आप गणित में जितनी ज़्यादा टैलेंट होते जाएंगे। तो अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट करें अगर नहीं आ रहा हो, जहाँ से समझ में नहीं आ रहा हो या वीडियो अच्छा नहीं लग रहा, कमेंट करके बताएं कि सर ये कमी रह रही वीडियो में। इसलिए दोस्तों आपको करना क्या, मेरी थोड़ी सी मदद करनी है कि अपने दोस्तों को भी शेयर करें और दोस्तों से कहें कि इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारी भी वैल्यूएशन बढ़ेगी। इसलिए अब आपकी प्रश्नावली ये 1.2 समाप्त हुई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको कंपटीशन के लिए पढ़ा रहा हूँ। उस दिन पहले मैंने आपको सरल ब्याज बताया था, आज मैं आपको ब्याज के बारे में पहले मौके समझो। दोस्तों यदि ब्याज का हिसाब एक मुश्त किया जाता है वो तो सरल ब्याज हो जाता है, लेकिन वर्ष बाई वर्ष करें, मतलब ब्याज की ब्याज लगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों समझने का प्रयास करें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओके, लेकिन पढ़ने पर ध्यान ज़्यादा दें, बाद में कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज देखो, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र मार चक्रवात की तरह चलती है जो ब्याज, अर्थात ब्याज की ब्याज, ब्याज की ब्याज, ब्याज की ब्याज इस तरह से चलती है, चक्रवृद्धि ब्याज में आती है। जैसे मान लो मैंने 100 रुपये तुम्हें दिए उधार, कितने दिए 100 रुपये, मैंने कह दिया 5% की ब्याज है बेटा, तो वर्ष के अंत में 5% वार्षिक बोल दिया, 5 रुपये जुड़ जाएंगे एक साल के 100 पे, तो 1 से 5 हो गया। दूसरी साल 1 से 5 का 5% जुड़ेगा, फिर जो ब्याज आएगा वो जुड़ जाएगा, फिर वो मूलधन बन जाएगा, फिर उसका 5% मूलधन x बन गया, उसका फिर 5% जुड़ जाएगा ब्याज। इस तरह से ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज जुड़ता चला जाता है दोस्तों, और ये चक्रवृद्धि ब्याज में आ जाता है। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत? तो इस तरह से ब्याज की ब्याज जो जुड़ती है वो चक्रवृद्धि ब्याज में आती है। और आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ सवाल करा के आपको बताता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन इसने दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1, 5,000 मूलधन
क्वेश्चन 1 है 5000 मूलधन का 10% वार्षिक 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। समझने का प्रयत्न करें दोस्तों। प्रश्न दे दिया कि 5000 मूलधन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। दोस्तों सरल ब्याज होता तो आप P × T × R कर देते, निकल आता, लेकिन इसमें क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसका सूत्र अपन को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ब्याज की ब्याज लगती है। तो दोस्तों समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, सबसे पहले तरीके से कर लें, ट्रिक्स बाद में बता दूंगा। हल तरीका ये होता है, देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मूलधन, क्या दिया है, मूलधन बराबर 5000 रुपये, दर मतलब ब्याज क्या है 10%, समय क्या है 2 वर्ष, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 लिखे, लोगों को भूल जाते हैं आप, नहीं तो नहीं लिखें तो खुद लिखें 1 प्लस दर कर दो समय की घात, क्योंकि दर प्रतिशतता में आती है, माइनस मूलधन करना मत भूल जाना, ब्याज निकालना है तो। यदि यहाँ पे आप माइनस मूलधन नहीं करोगे तो ब्याज की जगह क्या निकल के आ जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल के आ जाएगा। फिर मत कहना कि सर ये सूत्र से सवाल गलत हो रहा है, बिल्कुल होगा। यदि आप ब्याज निकाल रहे हैं, यहाँ पे माइनस मूलधन नहीं कर रहे हैं, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल के आएगा। ओके, अब देखो मैंने सूत्र लिखा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन, क्या होता है मूलधन, ठीक है, कोष्टक 1 धन दर बट्टे 100 समय की घात माइनस मूलधन। तो दोस्तों जो आपने लिख लिया, मूलधन दिया है 5000, तो मूलधन की जगह 5000 लिख देंगे, और समय दिया 2 वर्ष, समय की जगह 2 वर्ष यहाँ लिख देंगे 2, और क्या है दर 10%, तो 1 धन 10 बट्टे 100 यहाँ लिख देंगे, माइनस मूलधन माइनस 5000 लिख देंगे। तो सूत्र में रखो इसको, मूलधन कितना है 5000 मूलधन है, ठीक है दोस्तों, 1 धन 10 बटे 100 समय की घात 2 माइनस मूलधन 5000। अब पीछे से आवाज आ रही है सर 1 धन 10 बटे 100 का मतलब क्या होगा, अरे बेवकूफो, मैंने आपको पहले भी बता दिया, सरल करो, सरल करेंगे तो सरल करो में क्या है, जैसे अपन ने 100 एलसीएम ले लिया, 100 आ गया, 1 का 100 भाग देंगे 100 बार आएगा, यहाँ 100 लिख देंगे, प्लस 100 का 100 में 1 बार जाएगा, 10 का 1 से गुणा करें 10 आ जाएगा, 100 धन 10 110 बट्टे 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 110 बट्टे 100। तो 5000 यहाँ लिख लो और 110 बट्टे 100 आ जाएगा, समय की घात 2 माइनस 5000। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, वेरी गुड, क्या बात है, ओके ठीक है। तो देखो 5000 ये कोष्टक को खोलेंगे तो गुणा के रूप में चला जाएगा, गुणा 1 से 10 बटे 100 घात 2 है ना, 2 बार लिखेंगे, 1 से 10 बटे 100, 2 बार है 2 बार, यह समय की घात 3 होती तो 3 बार, 4 होती तो 4 बार, और माइनस मूलधन करना मत भूल जाना, इसको गुणा करने के बाद जो आता है उसको माइनस मूलधन कर देना। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 गई, 2 0 यहाँ बची, यहाँ काट देना, इधर मत काट देना, ये माइनस लग रहा है, इधर काट दोगे सवाल गलत हो जाएगा, गुणा के रूप वाली संख्या काटी जाती है हमेशा, ठीक है ओके। अब दोस्तों क्या बचा, 50 यहाँ बचा गुणा के रूप में, 11 गुणा 11 बचा, और फिर माइनस 5000 अपन को करना ही है, इस साइड में लिख लो इसको यूं फंदा बन लेन खींच के, ठीक है बेटा। तो 50 गुणा 11 गुणा 11, नीचे क्या बचा, कुछ भी नहीं, माइनस 5000,
ओके। 11 गुणा 11 कितना होता है 121, 50 गुणा 121 माइनस 5000, इतना समझ में आ रहा होगा आराम से, बराबर लगाते जाइए इक्वल टू। अब देखो 121 इंटू 50 करेंगे तो 5 से 5, 5 दूनी 10 और 5 से 5 एक 6, 1 0, 6050 में से 5000 अपन घटा देंगे, बेटा कितना बचेगा, उत्तर आएगा 1050। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 1050 ब्याज आ गया, 1050 ब्याज आ गया। ओके, अब इसे आप आसानी से उतार लें। हाँ जी उतार ले बेटा, ये समझ में आया? बिल्कुल। देखो दोस्तों, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, उनको वीडियो के माध्यम से आप देखते रहिए, क्योंकि आप देखोगे तो समझोगे, क्योंकि देखने के कोई पैसे तो लग नहीं रहे, निःशुल्क चल रहा है ये सिस्टम, आपके लिए निःशुल्क चल रहा है, देखने का कोई भी पैसा नहीं लग रहा, एक भी पैसा नहीं लग रहा। और ठीक है दोस्तों, यदि आप देखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, सीधी सी बात है, और देखने का कोई पैसा नहीं लग रहा, इसलिए आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ ठीक है, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो आप मेरी मदद करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से करवाइए, क्योंकि आपको निःशुल्क मिल रहा है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं जा रहा। तो दोस्तों निःशुल्क आपको देखना है, सब्सक्राइब तो करना बनता है भाई, आपको समझना है, सीखना है, देखना है, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को मतलब शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। अब आप छाप लो। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ठीक है, अच्छा सब्सक्राइब करोगे, वेरी गुड, पक्का करना, शेयर करोगे, ओके जरूर करना, ठीक है। इसमें आपके न तो सब्सक्राइब करने के पैसे लग रहे हैं, न शेयर करने के, न देखने के, इसलिए देखते रहिए, समझना है तो। क्वेश्चन दूसरा समझिए, देखो मोहन ने सोहन से 20,000 रुपये नगद उधार लिए। मोहन ने सोहन से 20,000 रुपये नगद उधार लिए तथा 2 वर्ष बाद, चलो इसमें 2 वर्ष वाला मैंने बता दिया, 3 वर्ष लिख लो बेटा, ठीक है। 3 वर्ष बाद 5% की दर से मोहन सोहन को कितना धन वापस करेगा। देखो बेटा, इसमें ब्याज नहीं दे रहा हूं मैं, 5% की दर से, इसमें थोड़ा सी मिस्टेक हो गई, 5% की चक्रवृद्धि ब्याज लिखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि साधारण ब्याज निकाल दोगे आप। 3 वर्ष बाद 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज से मोहन सोहन को कितना धन वापस करेगा, ये लिखो, कितना धन वापस करेगा। क्योंकि यदि चक्रवृद्धि ब्याज नाम नहीं दिया है या सरल ब्याज नहीं दिया है तो ब्याज को किसी भी माध्यम से आप निकाल देंगे, आपका आंसर सही आएगा, इसीलिए ऑप्शन में मिलेगा नहीं, होगा क्या, कुछ नहीं, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज आएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, सरल ब्याज आएगा सरल ब्याज निकालो, ओके सर। अब देखो प्रश्न को समझिए, मोहन ने सोहन से 20,000 रुपये नगद उधार लिए तथा 3 वर्ष बाद 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मोहन सोहन को कितना धन वापस करेगा। बेटा इसमें ब्याज नहीं पूछ रहा, ये कितना धन पूछ रहा है, कुल धन वापस पूछ रहा है, तो अपन को क्या निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। अभी हाल मैंने आपको सूत्र दिखाया था चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन कोष्टक 1 धन दर बटे 100 समय की घात
देखो बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज में तो मैंने यहाँ माइनस मूलधन किया, मिश्र धन के लिए माइनस मूलधन नहीं करते हैं, सूत्र हूबहू वही की वही रहता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मूलधन कितना है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, मैंने 20,000 गुणा 1 धन 5/100 समय की घात 3 लिखा, तो 20,000 गुणा 105/100 समय की घात 3